हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर हमें दिया है वर्गमूल एक प्लस एक्स का वर्ग जब एक्स का मान वर्गमूल तीन से कम है, वर्गमूल तीन एक्स माइनस एक जब एक्स का मान वर्गमूल तीन और चार के मध्य है, और वर्गमूल तीन का उपयोग भी यहाँ पर आप कर सकते हो। तो उसके बाद महत्तम पूर्णांक फलन एक्स है जब चार और पाँच के मध्य एक्स का मान होगा, और चार का भी उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। और यदि एक्स का मान पाँच या पाँच से अधिक है तो मापांक में है एक माइनस एक्स। और हमें बताना है कि आर के असतत बिंदुओं की संख्या। तो यहाँ पर आर अर्थात वास्तविक संख्याओं में इसके असतत बिंदुओं की संख्या हमें यहाँ पर बताना है। और विकल्प हमें दिए गए यहाँ पर, विकल्प ए में तीन है, विकल्प बी में अनंत है, विकल्प सी के लिए शून्य है, और विकल्प डी में एक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम सतत होने का प्रतिबंध यहाँ पर लिखेंगे। इसी बात को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यदि यदि एक्स बराबर ए पर एफ एक्स संतत है, संतत है, तब क्या होता है? तब एक्स बराबर ए पर फलन की दाईं सीमा, एक्स बराबर ए पर फलन की बाईं सीमा, और ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं? एक्स बराबर ए पर फलन के मान के। अब यहाँ पर अगर देखें हम, तो यहाँ पर हम किन किन बिंदुओं पर इसको इसकी जांच करेंगे? एक तो वर्गमूल तीन पर हमें जांच करना पड़ेगी, क्योंकि वर्गमूल तीन पर इसके दो मान आ रहे हैं, दो से कम और उससे ज़्यादा के लिए। उसके बाद और फलन कहाँ पर बदल रहा है? एक चार पर, तो हमें चार पर भी इसको इसकी सततता चेक करेंगे। और उसके बाद एक बार हम पाँच पर भी इसकी जांच कर लेंगे। ये तीन बिंदुओं पर हम जांच करेंगे, अन्य सभी बिंदुओं पर ही क्या होगा? सतत ही होगा। तो चलिए सबसे पहले वर्गमूल तीन पर हम इसको लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ वर्गमूल तीन पर सततता की जांच। एक नंबर क्या करेंगे हम? वर्गमूल तीन या एक्स बराबर वर्गमूल तीन पर सांतत्यता, सांतत्यता की जांच कर लेते हैं। तो जब x बराबर वर्गमूल तीन पर सांतत्यता की जांच करेंगे तो पहले देखते हैं कि फलन का मान क्या होगा यहाँ पर। तो पहले मैं एफ ऑफ वर्गमूल तीन का मान देख लेता हूँ कितना आएगा। एफ ऑफ वर्गमूल तीन का मान कितना आएगा? देखिए, वर्गमूल तीन के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? वर्गमूल तीन एक्स माइनस एक का। तो ये हो जाएगा वर्गमूल तीन गुणा में फिर से आ जाएगा वर्गमूल तीन, एक्स के स्थान पर रख दिया है मैंने, और ये है माइनस एक, अर्थात कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा दो। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे वर्गमूल तीन प्लस, तो ये होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, और ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ वर्गमूल तीन प्लस एच। तो वर्गमूल तीन प्लस एक के लिए हमें कौन सा फलन प्रयोग में लेना है? फिर से इसी का प्रयोग में लेंगे हम। तो फिर से लिखेंगे लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, और यहाँ पर लिख देंगे हम वर्गमूल तीन, वर्गमूल तीन, और एक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे? वर्गमूल तीन प्लस एच, और माइनस एक वैसे के वैसे ही आ जाएगा। यदि हमने एच का मान जीरो रखा तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और फिर से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर दो मिल जाएगा। अब मैं निकालूंगा एफ ऑफ वर्गमूल तीन माइनस अर्थात बाईं सीमा। तो बाईं सीमा को कैसे निकालते हैं? लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा एफ ऑफ वर्गमूल तीन माइनस एच बन जाएगा। फिर से लिखेंगे लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, वर्गमूल तीन माइनस एच के लिए कौन सा फलन प्रयोग में लेंगे? ये लेंगे हम वर्गमूल के अंदर एक प्लस एक्स स्क्वायर वाला। तो वर्गमूल के अंदर लिख देता हूँ मैं एक प्लस, और एक्स के स्थान पर क्या लिख दूंगा? एक्स के स्थान पर लिख दूंगा वर्गमूल तीन माइनस एच, माइनस एच, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी? यहाँ पर दो हो जाएगी। अब यदि यहाँ एच का मान जीरो रखा हमने तो वर्गमूल तीन बचेगा, वर्गमूल तीन का वर्ग तीन होगा, तीन और एक चार, चार का वर्गमूल क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। तीनों बराबर आए हमारे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः एक्स बराबर वर्गमूल तीन पर एफ क्या है? संतत है। तो यहाँ तो ये सतत है। दूसरा जो बदलने वाला बिंदु है वो कौन सा है बच्चों? देखो, अगला बिंदु है हमारे पास चार, तो अब हम चार पर जांच करेंगे। तो मैं नंबर दो डाल के यहाँ लिख देता हूँ एक्स बराबर चार पर सांतत्यता की जांच, सांतत्यता की जांच कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? निकालेंगे चार पर फलन का मान। तो चार के बराबर के लिए फलन क्या दिया हुआ है? महत्तम पूर्णांक फलन में है चार। तो यदि चार पूर्णांक है
तो इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर तो लिख दिया हमने 4। उसके बाद अब निकालेंगे एफ 4 प्लस। तो 4 प्लस के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट एच का मान शून्य की ओर अग्रसर, और ये एफ ऑफ क्या बन जाएगा, 4 प्लस एच बन जाएगा। फिर से लिखूंगा लिमिट, यहाँ पर एच का मान शून्य की ओर अग्रसर है, और 4 प्लस एच के लिए अर्थात 4 से अधिक के लिए हमें कौन सा फलन प्रयोग में लेके आना है, महत्तम पूर्णांक फलन वाले लेके आना है। तो फिर से लिख दूंगा महत्तम पूर्णांक फलन में यहाँ पर आ जाएगा ये 4 प्लस एच। अब 4 प्लस एच, तो देखिए 4 प्लस एच में ये 4 और 5 के मध्य होगा, अर्थात इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 4, और 4 आ जाएगा तो फिर सीमा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एफ ऑफ 4 माइनस अर्थात 4 पर बाई सीमा। इसको लिखने का तरीका है लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा एफ ऑफ ये 4 माइनस एच बन जाएगा। फिर से लिखूंगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है। अब 4 से कम के लिए, 4 से कम के लिए हमें प्रयोग करना है वर्गमूल 3 एक्स माइनस 1 का। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3, उसके बाद एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, 4 माइनस एच, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर माइनस 1, माइनस 1। अब यहाँ रख लेते हैं हम एच का मान 0, तो एच का मान 0 रखते ही ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 3, और यहाँ आ जाएगा माइनस 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तीनों बराबर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि x बराबर 4 पर फलन हमारा सतत नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को कि x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर, 4 पर f क्या है, संतत नहीं है, संतत नहीं है। अब हम अगली जांच किस पर करेंगे, अगली जांच कर लेते हैं हम 5 पर। तो मैं तीसरा नंबर डाल के यहाँ लिख देता हूँ, और x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर सातत्यता, सातत्यता की जांच हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आप जांच करेंगे तो सबसे पहले तो f 5 का मान निकालेंगे। तो देखिए f 5 का मान क्या होगा, क्या दिया हुआ है हमें, प्रश्न देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर 5 के बराबर है तो 1 माइनस मापांक x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस x का मान कितना है, 5, तो कितना आ गया, ये आ गया 4। अब यहाँ पर ज्ञात करेंगे f ऑफ 5 प्लस, और इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होता है f ऑफ, ये बन जाएगा 5 प्लस h। फिर से लिखूंगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है। अब 5 से ज़्यादा के लिए, 5 से अधिक के लिए हम कौन सा फलन प्रयोग में लेंगे, देखो ये भी देख लेते हैं। 5 से अधिक के लिए भी हमें मापांक में 1 माइनस एक्स का ही प्रयोग करना है। तो फिर लिख दूंगा मैं मापांक में 1 माइनस एक्स, और एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, एक्स के स्थान पर आ जाएगा 5 प्लस एच। फिर मापांक लगा दूंगा। अब यदि मैंने एच का मान 0 रखा तो फिर से ये 4 ही मिलने वाला है। अगला मान निकाल लेते हैं। अब मान निकालेंगे एफ ऑफ 5 माइनस, जिसको लिखेंगे हम लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होगा एफ, और यहाँ पर बन जाएगा 5 माइनस एच। अब 5 माइनस एच के लिए देखिए कौन सा फलन प्रयोग में लेके आना है हमें, उसकी जानकारी हमें होना चाहिए। तो यदि 5 से कम है तो महत्तम पूर्णांक फलन बनेगा। तो महत्तम पूर्णांक फलन में लिख देते हैं हम, यहाँ पर x के स्थान पर कितना लिख देंगे, 5 माइनस एच, यहाँ पर लिख दिया हमने। अब 5 माइनस एच अर्थात 5 से कम है, तो ये 4 और 5 के मध्य आएगा, और 4 और 5 के मध्य आएगा तो छोटा पूर्णांक कौन सा होगा, इसमें 4 हो जाएगा। अब सीमा की आवश्यकता ही नहीं है हमें, तो तीनों ही मान बराबर आए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अतः x बराबर 5 पर, 5 पर f क्या है, संतत है, संतत है। अन्य सभी बिंदु पर तो सतत होगा ही होगा बच्चों, तो केवल एक ही बिंदु हमें प्राप्त हुआ है जो कि असतत है। तो असतत बिंदुओं की संख्या कितनी आई, 1 आई। अब विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प ए गलत होगा, विकल्प बी भी गलत होगा, विकल्प सी भी गलत होगा। एक बिंदु आया है हमारा, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।